नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं हिस्ट्री में, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हमारी क्लास चल रही थी। 2 क्लास हमने कर लिए हैं। उन 2 क्लासों में हमने पुर्तगाली कंपनी को पढ़ लिया था और एक डच कंपनी को भी हमने पढ़ लिया था। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और क्लास 3 है आज। क्लास 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसका कंपनी का कैसे कहाँ पे उद्घाटन हुआ और कब ये इंडिया आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में इंडिया 1608 में आ गई थी। इस कंपनी का जो नाम पहले था 1599 में इस कंपनी की घोषणा ब्रिटेन में हुई थी, और इस कंपनी का सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो नाम था एडवेंचरस कंपनी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 16 दिसंबर 1600 को इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। उस समय ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी को 15 साल की परमिशन देके इंडिया भेजा। जब इस कंपनी का जो हेड था विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार करने की परमिशन दे दी। इसके बाद एक टॉमस रो इसके अध्यक्ष के रूप में आए थे इंडिया। उनको भी जहांगीर ने परमिशन दे दी। लेकिन कंपनी को जो फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी वो मछलीपट्टनम में मिली थी। लेकिन 16 से 12 या 13 में कंपनी की जो फैक्ट्री खोली गई वो सूरत में खोली गई। इस कंपनी से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, मुगलों और मराठों और निजाम को नुकसान हुआ। 1668 को अंग्रेजों को बॉम्बे हाईलैंड गिफ्ट में मिला। वो बॉम्बे हाईलैंड गिफ्ट में क्यों मिला अंग्रेजों को, ये भी आप को समझ लीजिए। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई। पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे हाईलैंड चार्ल्स सेकंड को दिया था। 1668 में चार्ल्स सेकंड ने 10 मिलियन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अंग्रेजों के पास 3 क्षेत्र थे, जो मुख्य क्षेत्र थे, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब इन पॉइंटों को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि यही पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सभी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी कंपनी भारत में? कंपनी 1608 को भारत आई। नेक्स्ट पॉइंट, ये जहांगीर के समय में भारत है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत किसके समय में आई थी, जब भारत में किसका शासन था? यह जहांगीर के समय भारत आई। यह कंपनी जहांगीर के टाइम में भारत आई। इस कंपनी का जो सबसे पहले जो हेड था, जो इंडिया आया था, वो हेड था विलियम हॉकिंस इस कंपनी का हेड था। विलियम हॉकिंस कंपनी का हेड था। इसके बाद टॉमस रो आया था। दूसरी बार टॉमस रो आया। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को परमिशन दे दी। विलियम हॉकिंस को परमिशन दे दी। इसके बाद टॉमस रो आया था। टॉमस रो को भी जहांगीर ने परमिशन दे दी व्यापार करने की भारत में। इसके बाद टॉमस रो आया, इंडिया आया। इसको भी जहांगीर ने परमिशन दे दी।
जागीर ने परमिशन दे दी। लेकिन जागीर ने इस कंपनी को जो फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, जो मछलीपट्टनम में दी थी, फैक्ट्री खोलने की अनुमति की परमिशन मछलीपट्टनम में दी थी। मछलीपट्टनम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्ट्री खोलने की जागीर ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, वो कहाँ पे दी थी? मछलीपट्टनम। लेकिन फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? सूरत में। 1612 या 13 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली थी। 1612 या 13, कोई भी डेट हो सकती है, या तो 12 देगा या 13 देगा एग्जाम में। 13 को कंपनी ने जो फैक्ट्री खोली अपनी, कंपनी ने फैक्ट्री सूरत में खोली। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो बन जाते हैं, फैक्ट्री कहाँ पे खुली, कहाँ पे खुली और कहाँ पे परमिशन दी गई। तो परमिशन मछलीपट्टनम में दी गई थी और फैक्ट्री खुली कहाँ पे थी? सूरत में खुली थी। आगे 1668 को अंग्रेजों को बॉम्बे हाईलैंड गिफ्ट मिला। 1668 को अंग्रेजों को बॉम्बे हाईलैंड गिफ्ट में मिला। पुर्तगालियों ने क्यों दिया था? क्योंकि एक महारानी थी पुर्तगाल की, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी में चार्ल्स सेकंड से ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी कैथरीन ब्रिगेंजा से। कैथरीन ब्रिगेंजा एक आकी थी, ये पुर्तगाल की थी। पुर्तगाल की थी और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड को गिफ्ट दहेज में दिया था बॉम्बे हाईलैंड को। 1668 में क्या हुआ? 1668 चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे हाईलैंड को किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को $10 मिलियन में दिया था। अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी। कलकत्ता, इनमें था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी जो अंग्रेजों के पास, जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने इतना जाना और इन पॉइंटों को आप नोट जरूर कर लेना। आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे और 3 क्लास हो जाएंगी आज। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि एक भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए।